आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना चाहिए और हमसे जाने अनजाने कैसी गलती हो जाती है, जिसको कि आप इस लीला कथा के माध्यम से, अगर आपने भी कभी जाने अनजाने गलती की है या कर रहे हैं तो इस गलती को बिल्कुल मत करिएगा। तो ये वीडियो बनाने का एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि लड्डू गोपाल की भक्ति बढ़े, सबके जीवन में लड्डू गोपाल की भक्ति बढ़े, उनकी कृपा हो। और जो हम जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये हमें लगता है कि नहीं, हमने तो कोई ऐसी गलती की नहीं, और वो जाने अनजाने वो गलती हो जाती है और हमें जो भगवान की सेवा का फल मिलना चाहिए वो हमें ना मिलके और पाप लगने लगता है। तो आज इस लीला कथा में कुछ ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो कि आपके भी हो सकता है काम आए, और आपने भी अगर कभी गलती की है तो दोबारा ना करें, क्योंकि इससे भगवान बहुत रुष्ट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य लीला कथा। और ये लीला कथा है आगरा से रेखा जी की। रेखा जी ने बताया कि उनके घर में उनकी सासू माँ और उनका पूरा परिवार रहता है, जो कि सासू माँ के पास लड्डू गोपाल हैं और वो बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, बहुत मन लगा के सेवा करती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा ना लड्डू गोपाल की सेवा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कभी कभार अगर मेरी सासू माँ कहती भी हैं सेवा करने के लिए, तो मैं सिर्फ़ उनका मान रखने के लिए कि उनकी बात ना काटूं, इस वजह से मैं उनकी सेवा कर लेती हूँ। कभी अगर वो कहीं गई हैं या कि किसी कारणवश उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ है ऐसा, तो अगर मुझे पड़ जाए लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए तो मेरा मन नहीं लगता। अब तो लगने लगा है, ये बहुत पहले की बात है जब मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी कि जिसको मैं कभी भूल नहीं पाती, और तब से मैं ज़्यादा लड्डू गोपाल से जुड़ी। पहले तो मैं सिर्फ़ माँ के कहने पे कि माँ की बात ना काटूं, इस वजह से मैं सेवा कर लेती थी। लेकिन अब मेरे अंदर भी बिल्कुल जैसे मेरी सासू माँ सेवा करती हैं वैसे ही भक्ति बढ़ने लगी, और जितनी ज़्यादा मैं भगवान के साथ रहती हूँ, भगवान की भक्ति करती हूँ, उतना लगता है कि जैसे कम हो। इतना मतलब इतने प्यारे हैं लड्डू गोपाल। मैंने कभी मेरे कभी ये मन में भाव आया ही नहीं था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्या। जैसे माँ करती भी थी ना, तो मुझे लगता था कि क्या इतनी देर देर तक बैठी रहती हैं, उनसे बातें करती हैं, क्या वो बोलते हैं, क्या वो बात करते हैं, और अपने आप ही बात करती रहती हैं। तो मैं ना मन में कभी गलत गलत विचार आ जाते थे कि कैसे पागलों जैसे उनसे बात करती हैं, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि मेरे अंदर कोई उनके प्रति भाव नहीं था, लड्डू गोपाल के प्रति कोई भाव नहीं था। लेकिन जब जुड़ी तो समझी कि माँ की भक्ति क्या थी। सच में वो बात करती थी, और वो कन्हैया जो हैं वो बात करते थे उनसे, क्योंकि ये ना अनुभूति जो होती है ये बहुत प्यारी अनुभूति होती है जो लड्डू गोपाल हमें कराते हैं, अपने भक्तों को कराते हैं। ये एक भक्त ही समझ सकता है। जब तक आप भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि जो रेखा जी थी और उनकी सासू माँ थी, सासू माँ सेवा करती थी, और जो रेखा जी हैं वो घर के काम काज खाना पीना में रहती थी। अब अचानक एक दिन क्या होता है कि सासू माँ कहती हैं कि बेटा मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तब तक तुम लड्डू गोपाल को संभाल लेना, और मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकती। किसी मतलब उनकी ही फैमिली में, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, तो उससे वो वहाँ पे घर जा रही थी। तो ऐसे माहौल में लड्डू गोपाल को ले जाना और लड्डू गोपाल की सेवा तो होगी नहीं।
तो इस वजह से वो अपनी बहू को कह देती हैं, मतलब रेखा जी को कह देती हैं कि बेटा तुम सेवा कर लेना। और देखी तो हो ही कैसी सेवा करना है उनका, टाइम टाइम से भोग लगाना, उनको पहले अच्छे से स्नान करा देना, जैसे मैं स्नान कराती हूँ, वस्त्र पहना देना, भोग लगा देना, यही उनकी सेवा है, एक बाल रूप में उनकी सेवा करना। अब मेरे सिर में दर्द होने लगा जब मम्मी ऐसे बोलने लगी कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना, तो मुझे तो पूछो मत कि मुझे कैसा लगने लगा। मुझे लगने लगा अब मेरे 1 घंटे मेरे बेकार जाएंगे, वही 1 घंटे में मैं किसी से बात कर लेती, वही 1 घंटे में मैं कुछ सीरियल देख लेती, कुछ ऐसे काम कर लेती अपने। अब मेरे 1 घंटे वो लड्डू गोपाल की सेवा में और उनको नहलाने धुलाने में चले जाएंगे। अब इनकी सासू माँ चली जाती हैं जहाँ इनको जाना था। अब इनके ऊपर लड्डू गोपाल की सेवा का भार आ गया। अब क्या करती ये कि सुबह बच्चों को पहले भेजती स्कूल के लिए, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, सब बनाती करती, सब कुछ करती। और जब ये दोनों चले जाते, हस्बैंड और बच्चा चला जाता, तब फिर वो आराम से बैठती कि अब तो टाइम देना है, अब उनको स्नान कराना है, वो करना है। माँ जी ऐसे करती थी, सब कुछ फिर ध्यान करती हैं कि कैसे कैसे उनकी सेवा करती थी। अब वो एक दिन क्या होता है, एक दिन बिठालती हैं और जैसे उनकी माताजी स्नान कराती थी, बड़ी सी परात थी, उसमें अच्छे से लड्डू गोपाल को बिठाल के और फिर उनका स्नान कराती थी। लेकिन 1 दिन करी, 2 दिन करी, फिर इनको एक दिन इनके मन में आया कि क्यों ना इनको नल के नीचे बिठाल के मैं नहला दूँ। क्या एक परात लो, फिर उसमें नहलाओ, फिर वो जल डालने जाओ पौधा में, कितनी झंझट है। इससे अच्छा मैं जल्दी से नल के नीचे उनको बिठाल दूँगी और नल चालू कर दी, नहा लिए, वस्त्र पहना दूँगी, इसमें ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगेगा और मैं उनको कपड़े पहना के, वस्त्र पहना के बिठाल दूँगी, तो जल्दी से मेरा टाइम भी बचेगा। उससे वो रोज़, अब 2 दिन तक तो उसने वैसे स्नान कराया जैसे उनकी सासू माँ करती थी। 2 दिन के बाद वो रोज़ ऐसे ही अपने किचन के नल में, वही नल में जिसमें जो सिंक होता है, जिसमें हम बर्तन रखते हैं, जूठे बर्तन भी रखते हैं, धुलते हैं, उसी सिंक में उसने लड्डू गोपाल को बढ़िया बिठाला और स्नान कराया। देखो ये ना जो लड्डू गोपाल हैं, ये भले हम उनको एक बाल रूप में मानते हैं, एक पुत्र के रूप में मानते हैं, एक भाई के रूप में मानते हैं, लेकिन ये भी तो पता है ना कि वो भगवान हैं, वो परमपिता परमेश्वर हैं। लेकिन उनके हर एक चीज़ के एक नियम होते हैं, उनके साथ शुद्धता बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कि अगर वो आप बाल रूप में, अगर किसी ने कह दिया कि वो बच्चे जैसे हैं, तो बच्चे जैसे हैं तो आप उनके साथ कुछ भी करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ भी पवित्रता की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर आप सिंक में नहलाओगे तो सिंक का पानी कहाँ जाएगा? सिंक का पानी तो डायरेक्ट नाली से कनेक्ट होता है ना, तो वो तो नाली में जाएगा। और इनका जल कितना पवित्र होता है, एक बूंद भी अगर नीचे गिरता है, पैरों में गिरता है तो पाप लगता है। फिर तो आप पूरा का पूरा स्नान, वो नाली में जाएगा पानी। और अगर ऐसी व्यवस्था है कि वो आपके सिंक का जो पाइप है वो सीधे आपके बगीचे में, पेड़ पौधों में जा रहा है, या कि कुछ ऐसी जगह जो पवित्र है, जहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, जहाँ नाली नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके सिंक का पाइप, किचन का पाइप नाली से जुड़ा हुआ है और आप उसमें नहला रही हैं, या कि आप बाथरूम में ले जाके नहला रही हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप की भागी बनी रेखा जी। कैसे पता चला कि उनको पाप लग रहा है? अब जब वो, उनकी जो सासू माँ थी वो तो अभी 1 हफ्ते के लिए गई हुई थी और इनका रोज़ नहलाना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे इनके जो हस्बैंड हैं, इतनी अच्छी खासी जॉब थी, इतने बढ़िया पोस्ट में थे, अचानक से इनके हस्बैंड की जॉब छूटने का वो आ गया, मतलब कि आपको या तो इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, या कि फिर आप जाओ। कुछ ऐसी बहस होती है ऑफ़िस में। अचानक से इतनी बढ़िया पोस्ट, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और इनके हस्बैंड की जॉब छूटने की नौबत आ जाती है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड एक दिन आए और बड़े दुखी हो गए, ऐसे ही आके सीधे लेट गए। उन्होंने पूछा कि खाना खा लो, थाली लगा दे रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा आज मेरा मूड नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, क्या क्यों परेशान हो, कुछ ऑफिस में बात हुई, फिर जब उनके हस्बैंड बताते हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है कि मतलब कि नौकरी मुझे छोड़नी पड़े या कि नौकरी छूटे मेरी, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत तो खैर ऐसे हर ऑफिस में चलती है, लेकिन अचानक से क्या हो गया। और मेरा इसी साल मेरा प्रमोशन वाला टाइम था, इतने साल हो गए मुझे इस जॉब में करते हुए और इस साल मुझे प्रमोशन मिलना था और भगवान क्या कर रहे हैं, किसकी नज़र लग गई, ऐसे करके बहुत दुखी होता है उसका हस्बैंड। और वो भी, उसको भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। तो उसने पूछा कि कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई होगी, कुछ ऐसा हुआ। बोले कुछ भी नहीं, अचानक से ऐसा हो गया। मुझे तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। इतनी बढ़िया जॉब, इतना सब कुछ चल रहा था। और शहरों में आपको पता है कि नौकरी ही एक साधन होता है जीविका पालन का। अब बेचारा परेशान, उनके हस्बैंड जो थे वो परेशान हो गए, ये भी परेशान रहने लगी। लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब वो लड्डू गोपाल की सेवा तो पहले नहीं करती थी, लेकिन जब वही होता है ना कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तब हमें भगवान की याद आती है और तब हमें उन लोगों की याद आती है जो हमारे लिए कुछ कहते हैं कि भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, कुछ अच्छे कर्म करो, तब हमें ये सब चीज़ याद आती है। तो वो अब लड्डू गोपाल से मनाने लगती है कि हे लड्डू गोपाल, मेरे से पूजा में, पाठ में जहाँ भी गलती हो, जहाँ भी त्रुटियाँ हो, उसको माफ़ करो। और है तो मेरे हस्बैंड की जो नौकरी छूटने के उसमें आ गई है, छूटने वाली है, उसको कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कृपा कर दो। आप बहुत कृपालु हो, आप बहुत चमत्कार करते हो, मेरे ऊपर भी कुछ ऐसा कर दो कि मेरे हस्बैंड की जॉब न छूटे। अब ऑफिस जाते हैं, मतलब ये था कि 1 हफ्ते के अंदर इनको रिज़ाइन देना है, इनको नौकरी छोड़ना है। इतने में उनकी 1 हफ्ते के लिए उनकी सासू माँ गई हुई थी और वो वापस आ जाती हैं। जब वो वापस आती हैं, पूछती हैं कि रेखा बेटा, तूने अच्छे से सेवा की लड्डू गोपाल की, सब कुछ अच्छे से किया, उनका भोग प्रसादी सब कुछ। बोली कि हाँ माँ, मैं सब कुछ करती थी, भोग वोग सब कुछ वो करती थी। तो वो बोली, सासू माँ बोली कि ठीक है बेटा, आज मैं थकी हूँ तो आज भी तू स्नान करा दे, बिठाल दे, फिर मैं दोपहर में मैं भोजन भोजन वोजन लगा के फिर शाम की मैं आरती वारती कर लूँगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आज भी कर लूँगी। और वो उसी तरीके से करने के लिए जैसे वो रोज़ करती थी, जल्दी वस्त्र उनके वो करें और सिंक के नीचे नल चालू करके बिठाल दें। और और उसको तो पता ही नहीं था कि सासू माँ आ जाएंगी, वो तो थी अपने रूम में। अचानक उनको प्यास लगती है और वो पानी के लिए, उनको लगा कि ये बहू कुछ कर रही होगी, और तो वो आती हैं कि पानी पी लूँ। जैसे पानी पीने के लिए किचन में आती हैं, देखती हैं कि जो बहू है वो तो सिंक में बिठा के लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हैं। ये देख के तो उनकी सासू माँ इतना गुस्सा होती है कि बेटा ये क्या करती है, ये क्या अनर्थ कर रही है, ये कोई भगवान नहलाने वाली जगह होती है। तो खुद से सोच, पढ़ी लिखी है कि यहीं पे हमारे बर्तन, जूठे बर्तन धुलते हैं, यहीं पे इतना सब कुछ रहता है, और तू यहीं पे बिठाल के भगवान को नहला दी। तो वो कहती है कि नहीं माँ, मैं साफ़ कर ली थी, ऐसा नहीं। बोले साफ़ कर ली थी तो कर ली थी, लेकिन इसका जल जो है, इनके स्नान का जो जल है वो तो नाली में जा रहा है ना। इतना जब वो कहती हैं, बोली कि और कुछ देर के बाद, अभी तो सासू माँ से कुछ नहीं बताई थी, और फिर बाद में सासू माँ गुस्सा होती हैं, समझाती हैं कि देखो ये गलतियाँ होती हैं और इस गलती की सज़ा हमें कैसे मिलेगी, क्या होगा, हमें समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं चलता। लेकिन भगवान, ये जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं कि हमें पुण्य होगा, हमारे घर परिवार में सुख शांति रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी, उसकी जगह उल्टा होने लगता है। सुख शांति की जगह अशांति होने लगती है, समृद्धि की जगह नुकसान होने लगता है। तो ये लड्डू गोपाल के संकेत होते हैं।
तो इतने में वो कहती है, रेखा कहती है कि हाँ माँ, लगता है मेरी इसी गलती की वजह से आज इनकी नौकरी छोड़ने के कगार में आ गई है, छूटने वाली है, बस 1 हफ्ते का टाइम मिला है। तो वो सब कुछ समझ जाती है सास, और फिर बाद में लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं अपनी बहू से कि तू भी लड्डू गोपाल से माफ़ी मांग, ये कुछ भी नहीं है, कुछ उसकी नौकरी नहीं छूटेगी और कुछ भी नहीं होगा। मुझे विश्वास है अपने कन्हैया के ऊपर, अपने लड्डू गोपाल के ऊपर, और माफ़ी मांग और बोल कि आज के बाद ये गलती भगवान कभी नहीं होगी मेरे से, जाने अनजाने गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो और मेरे घर में पहले जैसे ही सुख समृद्धि रखो, कोई कुछ भी ऐसा गलत ना हो, मुझे माफ़ कर दो, आज से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो जब ये माफ़ी इतना ज़्यादा मांगती है, सब कुछ वो करती है, और उनकी सासू माँ भी भगवान से बहुत मनाती हैं कि जाने अनजाने गलती हुई है, प्रभु माफ़ कर दो, और जो मेरे बेटे की नौकरी छूटने वाली है वो ना छूटे, और भगवान घर में सुख समृद्धि रखो, आज से ये गलती कभी नहीं होगी। और फिर जब दोनों माफ़ी मांगती हैं और विधिवत उनकी सासू माँ वैसे ही सेवा करने लगती है, उनको मनाने लगती हैं, तो 1 हफ्ता जो नौकरी छूटने वाला टाइम था वो आ जाता है, वो डेट आ जाती है रिज़ाइन की। जब वो ऑफ़िस जाता है रिज़ाइन देने के लिए, क्योंकि नौकरी तो अब छूट गई इस उससे, तो वहाँ पे जब जाता है तो पता चलता है कि नौकरी छूटेगी नहीं, बल्कि प्रमोशन हो जाएगा। तो ये सुन के तो उसका हस्बैंड बहुत खुश होते हैं, घर आते हैं, मीठा का डिब्बा लेके आते हैं और लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं और कहते हैं, माँ मेरी नौकरी नहीं छूट रही है, मुझे तो प्रमोशन मिल गया। ये सुनकर उनकी बीवी और माँ बहुत खुश होते हैं और लड्डू गोपाल के पास जाती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं कि हे लड्डू गोपाल, आप सच में बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हो। मेरे से जो गलती हुई उसकी आपने सज़ा भी दी, जो कि कुछ दिन के लिए ऐसा कर दिया माहौल कि अब नौकरी छूट जाएगी, और फिर अपनी कृपा ऐसे बरसाए कि छूटती नौकरी में आपने प्रमोशन कर दिया। तो हे लड्डू गोपाल, ऐसी कृपा अपने सब भक्तों के ऊपर बनाए रखना। तो सच में लड्डू गोपाल ना बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं। बस हमसे कोई भी गलती जाने अनजाने अगर हो ना, तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लें और जानबूझ के कभी कोई ऐसी गलती ना करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।